राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल, सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है इंसान के भीतर मोह पैदा होने का सबसे बड़ा कारण क्या है। क्यों इंसान सब कुछ जानते हुए भी, पता होते हुए भी मोह माया के चक्कर में फंसता जाता है। इंसान क्यों बाल बच्चों, ज़मीनों जायदादों के झगड़ों में पड़ता है, मोहवश आकर अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ऐसा क्यों है? तो चलिए संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन व्यक्तियों का मन उनके काबू में नहीं है, भजन सिमरन में तंग करता है, तरह तरह के ख्याल उठाता है, वासनाएं उठाता है, उनसे खास विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर सुने जी। हो सकता है कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई तुक, कोई ना कोई शब्द आपके हृदय की गहराइयों में उतर जाए, या आपके किसी प्रश्न का आपको जवाब मिल जाए, जिससे कि आप अपने मन के परे जाकर अमनीय दशा को उपलब्ध हो पाएँ, भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। उसके लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा सुन सकते हैं। बाकी कोई बाधा भी नहीं है, बंदिश भी नहीं है। आपका जो जी में आए वैसा भी आप जी कर सकते हैं। तो अब हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जो कि है मोह माया। हम सुंदर रंग रूपों के नशे में हैं। संत वाजिद जी की वाणी चल रही है कुछ दिनों से। कई बार मैं पुरानी वीडियोस भी डाल देता था, क्योंकि व्यस्तता इतनी है कि शरीर भी थक जाता है। अब शरीर जब थकता है तो साफ सी बात है कि ना तो बोला जाता है, शरीर आराम मांगता है, तो उसके लिए माफ़ी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बार बार वही प्रश्न पूछते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब मैं पहले दे दिया करता हूँ। उन लोगों के चरणों में खास विनती है मेरी, कृपया आप जी प्रश्न पूछने से पहले पुरानी वीडियोस को ज़रूर सुना करें। हो सकता है किसी पुरानी वीडियो में भी आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाए। ये भी मेरी एक खास विनती है। और भी बहुत सारे लोगों का एक परेशानी आती है, समस्या आती है कि हमें रोज़ वीडियो क्यों नहीं मिल रही है। उसका कारण ये हो सकता है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। तो हो सकता है यूट्यूब ये सोचता होगा कि इस व्यक्ति की वीडियो सही नहीं है, नहीं दिखानी चाहिए। तो यह कारण हो सकता है कि आप लोगों को वीडियो नहीं दिखती है। तो हो सके तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप जी रोज़ ढूंढ ही सकते हैं यूट्यूब में सर्च करके मालिक की मौज सत्संग यूट्यूब चैनल, आप देख सकते हो सत्संग। फिर भी जो नहीं जानते उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप जी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ताकि आप लोगों तक पहुँच सके। बाकी लाइक का मुझे तो कुछ मिलने नहीं वाला। बस इतना ही है कि जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो वीडियो अपने आप ही यूट्यूब पहुँचाने में मदद करता है। बाकी बहुत से हैं ऐसे जिनके पास फिर भी नहीं पहुँचती है, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो मालिक की मौज। हो सकता है कि मालिक आपको ना दिखाना चाहता हो, फिर भी हमें उसकी रज़ा और भाड़े में रहना चाहिए। संत वाजिद जी की वाणी है, नख सिख महल बनाए दीपक जोड़िया, हरि हाँ भीतर भरी भंगार की ऊपर रंग दिया। संत वाजिद जी की वाणी है, फरमा रहे हैं कि इस देह में तो
कचरा ही कचरा भरा है और ऊपर से सुंदर रंग भी दे दिया। फरमाते हैं खूब तू भी कारीगर कुशल है, देह में तो भूसा ही भूसा भरा है, मिट्टी ही मिट्टी है, मगर ऊपर से खूब रंग दे दिया है। सुंदर चमड़ी चढ़ा दी, नक्शक दे दिया, सौंदर्य दे दिया। और आदमी जो है वो इसी सौंदर्य में भटक जाता है। शीशे के सामने खड़ा अपने ही सौंदर्य में मोहित होता रहता है, अपने ही आप को देखता रहता है। दिन में 50 बार कंघी करेगा, मुंह धोएगा, कभी कुछ लगाएगा तो कभी कुछ लगाएगा। और सब भंगार है, सब कूड़ा करकट है, कचरा है, सब धोखा है। सब सौंदर्य चमड़ी से ज़्यादा गहरा नहीं है। कभी जाकर हॉस्पिटल में ऑपरेशन देख लेना चाहिए। कभी किसी का पोस्टमार्टम होता हो तो जाकर ज़रूर देख लेना चाहिए। इससे तुम्हें बोध होगा कि तुम्हारे शरीर में क्या भरा है। भंगार भरा है। अब जैसे कि तुम सब अपने आप को शीशे में देखकर, अपने ही सौंदर्य को देख देख कर मोहित होते रहते हो, ऐसे ही दूसरे लोगों को देखकर हम उनके मुंह में पड़ जाते हैं। अब जैसे कि बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा करने के लिए हम क्या करते हैं? स्त्री क्या करती है, पुरुष क्या करता है? सब जो प्रोसेस है, सारा जो खेल है, वो तो परमात्मा का ही है। स्त्री और पुरुष मिलते हैं, अंडे हैं वो स्त्री के पास हैं, वो किसने बनाए? परमात्मा ने। पुरुष के वास वीर्य कण है, किसने बनाए? परमात्मा ने। कैसे बने? तुम्हारा जो खून है, खून से बने। खून कैसे बना? तुम्हारा जो खाना है, खाना किससे बना? सूरज की रोशनी से। सूरज किसने बनाया? सूरज बनाया परम तत्व ने, परमात्मा ने। तो जहाँ तक कि घुमा फिरा के सब कुछ उस परम तत्व की ही देन है, उस परमात्मा की ही देन है। तो हम करते क्या हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। बस मिलन हो गया, संभोग में उतरे, 9 महीने के बाद बच्चा आ गया। बच्चे हमारे जरिए पैदा होते हैं, हमारे नहीं होते। हम उस बच्चे से मोह कर बैठते हैं, उसको रोकते हैं, टोकते हैं। 24 घंटा ख्याल उसी में। हालांकि होना यह चाहिए कि उसकी देखभाल करो, जिम्मेदारी संभालो और आगे आगे बढ़ते चले जाओ, परंतु उसकी स्वतंत्रता को छीन लेना ये तो कोई बात नहीं। कभी कभी कुछ कहते हैं कि भाई जो हमें खुशियां नहीं मिली हम अपने बच्चों को देंगे। मैं नहीं कहता कि खुशियां मत दो, खुशियां दो, परंतु अपने बच्चे को थोड़ा स्ट्रगल भी तो करने दो, थोड़ा उसे झेलने तो दो कि भाई होती क्या है ये चीज़ें, संसार कैसे होता है। संसार में कोई भी चीज़ें बिना किसी काम किए नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती। हम अपने बच्चों को हर एक चीज़ दे देकर उनको बेकार कर देते हैं। आज मेरे जैसे बच्चे एसी में पड़े हुए हैं। हालांकि मेरे इधर किराए के मकान पर एसी तो है नहीं, परंतु मुझ जैसे क्या करते हैं, एसी में पड़े हैं। 27 साल उम्र हो गई, 30 साल हो गई, 34 साल उम्र हो गई, फिर भी कुछ कर नहीं रहे हैं। रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और करते क्या है। और फिर मेरे जैसे लोगों के माँ बाप परेशान होते हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, इस बच्चे को सेटिंग करनी है। इसी मोह में हम फंसे रहते हैं। तो ये मोह है भाई, यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम दृश्य को पकड़ पकड़ कर जीते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये जो बच्चा है ये अलग नहीं है, ये भी मैं ही हूँ। उसी तरह से हमारे शरीर के साथ लगाव है। सजाते हैं, संवारते हैं, है क्या रखा है इसमें? पोस्टमार्टम में देखो, तुम हॉस्पिटल में जाओ,
इतनी बदबू आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। है क्या भीतर? भंगार। वाजिद जी ठीक कहते हैं, व्यर्थ का कूड़ा करकट भरा है, मगर खूब कारीगर है परमात्मा कि भंगार को लीप पोत कर ऊपर से ऐसा सुंदर कर दिया है कि आदमी धोखा खा जाता है। कि आदमी शीशे के सामने खड़ा होकर सोचता है या सोचती है, यही मैं हूं, यही तुम नहीं हो भाई। जो शीशे में दिखाई पड़ता है वह तो भंगार ही है, जो उसे देख रहा है वह हो तुम। जो दिखाई पड़ रहा है वह तुम नहीं हो, दृश्य तुम नहीं हो, दृष्टा हो तुम, साक्षी हो तुम। उस साक्षी के सूत्रों को पकड़ो भाई, उसी सूत्र को पकड़कर सहस्त्रार तक पहुंच जाओगे। सबसे पहले आएगी जागृत अवस्था। पहले हम अपने बच्चों से, अपनी ज़मीनों जायदादों से नहीं छूट पाते हैं, उनसे नहीं जागृत हो पाते हैं, तो सहस्त्रार तक पहुंचना तो बड़ी दूर की बात। कौन पहुंचेगा भाई? कैसे पहुंचोगे? तुम नीचे ही नीचे जीते हो। बाबा चरण सिंह जी फरमाया करते थे कि रूहानियत का सफ़र पाँव के तलों से नीचे लेकर आँखों तक, आँखों से लेकर ऊपर हमारे सिर की चोटी तक, यहाँ तक का सफ़र है। उसके आगे है क्या? कुछ भी नहीं। परंतु हम नीचे ही नीचे फंसे हुए हैं, हम वासनाओं में ही फंसे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें परमात्मा चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा चाहिए, अच्छा और मेरे बच्चे का भी ये हो जाए। पहले तुम ये तो डिसाइड कर लो, ये तो फैसला कर लो कि तुम्हें चाहिए क्या, परमात्मा या तुम्हारे घर के जीव। या तो तुम अपना घर बार ठीक करो। सबसे पहले भाई कमाई करो, कमाई करो। शादी करवानी है तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, तुम्हारी मौज है। शादी करवा ली, फिर उसके बाद ध्यान में उतरो, ध्यान में उतरो और जिम्मेवारियों को पूरा करो। तो जब जिम्मेवारियां पूरी होती रहेंगी तो 1.5-2 घंटा बैठो। छोड़ो परे 1.5-2 घंटा भाई, 5 मिनट ही बैठो। कौन बैठेगा? कोई बैठने की सोचता नहीं। चुपचाप मौन होकर बैठने में कोई दिलचस्पी ही नहीं लेता। ज़रा सा कुछ हुआ, मोबाइल उठाया, लगा लिया कान को। फिर कहते हैं कि हम बोर होने से बचने के लिए ये सब करते हैं। मैं कहता हूं कि भाई बोर हो जाने दो। अगर ऊब नहीं आएगी तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? जब उबोगे ही नहीं तो आगे बढ़ने का कोई साधन है? कोई साधन नहीं। अकेले होना सीखो। करीब करीब आधे पौने घंटे के लिए तो अकेले हो जाओ। कहते हैं कि जी दिन में वक्त नहीं मिलता, कोई बात नहीं। दिन में वक्त नहीं मिलता, रात को कुछ देर अकेले हो जाओ। अकेले होने की कला क्या है? अकेले होने की कला है, अब जैसे पत्नी सो गई, बच्चे सो गए, या तुम बच्चे हो तो सभी सो गए, तकरीबन दुनिया सो ही जाती है। तो जब दुनिया सो जाती है तो तुम अकेले हो जाओ। परंतु नहीं, मोबाइल फ़ोन चलाना है और तो कुछ करना नहीं। फिर जब पूछो कि क्या तुम अकेले बैठते हो कुछ ना करने में, तो जवाब आता है जी वक्त नहीं है। वक्त क्यों नहीं है भाई? जितना तुम माथा रील्स स्क्रॉल करने में मारते हो, जितना तुम फालतू की बकवासबाजियों में लगाते हो, उतना वक्त तुम ध्यान में उतरो। ध्यान है क्या? कुछ नहीं करना। आंख बंद कर रखो या खुली रखो, कुछ करो ही मत। आनंद आने लगेगा तो आंख स्वतः ही बंद होने लगेगी। स्वतः बंद होने लगेगी तो सीधी बात है, आनंद आ रहा है। शराबी की आंखें देखी कभी? देखी होंगी कि तुम लोगों को पता होगा। हालांकि मैं खुद शराबी था, अब तो मैं बहुत ज़्यादा पिए रखता हूँ। अब मैं बड़े वाला शराबी हूँ। पहले मैं सस्ती शराब पीता था, मैं महंगी पीता हूँ। पहले की शराब उतर जाती थी, अब तो उतरती नहीं। तो शराबी देखे होंगे, आंख बंद ही रहती है,
हालांकि बेहोश होता है परंतु आंख बंद होती है। तो उसी तरह से भाई जितने भी बुजुर्ग हैं, मेरी खास उनसे विनती है, जितना वक्त तुम मोबाइल फ़ोन चलाने में बर्बाद करते हो, उतने वक्त में मोबाइल को साइड में रखकर तुम ध्यान में ही डूबो। क्या हो जाएगा भाई? अकेलापन खलता है, पोता पोती चाहिए, बच्चे चाहिए, कोई बुलाता नहीं जी। हम क्या करें? करोगे क्या भाई? अभी तुम्हारा वक्त आया है, शुक्र है परमात्मा ने तुम्हें अलग से बिठा दिया, परंतु अब मोबाइल फ़ोन चला रहे हो, देख रहे हो जी देश विदेश में क्या हो रहा है। युद्ध चले हुए हैं, भारत और पाकिस्तान का कि रशिया और यूक्रेन का, या और देशों का, चाइना का चल रहा है या किसी और देश का, ये देख रहे हैं। खबरों को पता करके हो क्या जाएगा? जितनी ज़रूरी खबर है, जितनी खास खबर होती है, वो सभी को दे दी जाती है। चाहे तुम टीवी देखो ना देखो, चाहे तुम मोबाइल देखो या ना देखो, खबर तो मिल ही जाती है। जो ज़रूरी होती है उसको अपनाओ और आगे बढ़ो। तुमने क्या लेना है? अभी कल परसों या शायद आज ही, पिछले दिन में मेरे को मैसेज आया अखिल का, कहता मनदीप भाई व्यूज़ कम आ रहे हैं। मेरे ही आ रहे हैं कम या तुम्हारे भी? मैंने बोला भाई मैं इतना चिंता तो लेता नहीं, फिर भी हाँ देख के बताता हूँ। जब मैंने देखा कि हाँ वाकई व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो मैंने कहा भाई होंगे कम व्यूज़। तो फिर आगे से अखिल कहने लगा कि हो सकता है मनदीप भाई कि लोग आजकल न्यूज़ देखने में व्यस्त हों। तो मैंने बोला चलो ठीक है, देखता हूँ। तो जब मैं सामूहिक चेतना में गया तो देखा कि हाँ बिल्कुल बात उसकी सत्य। तुमने न्यूज़ देखकर अपना वक्त बर्बाद करके लेना क्या है? माना कि खबर सुनो, घंटा सुन ली, आधा घंटा सुन ली, ये जो तुम सारा सारा दिन टीवी के साथ या मोबाइल के साथ सर मारते रहते हो, क्या मिलेगा? कुछ होगा भाई? क्या हो जाएगा? जब मरना है तो मर ही जाएंगे, कोई रोक पाएगा? जिसको हार्ट अटैक आता है या कुछ होता है मर जाएंगे। मेरी बड़ी बुआ जी, उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक जब आया, घास काट के आए थे, बेड पर बैठे, जैसे ही बेड पर बैठे नीचे कुछ गिरा, नीचे उठाने लगे तो बेड से नीचे गिर गए। जब वो बेड से नीचे गिर गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो देखा कि भाई हार्ट अटैक आया हुआ है। तो जब पीजीआई हॉस्पिटल ले गए, मर गए। जब मर गए वापस आ गए, तो कितना वक्त लगा, कितना समय लगा मरने में। जब कोई मरता है तो वो बेड पर ही मर जाता है। मेरी दादी जी की अक्सर मैं बात सुनाया करता हूँ। बुजुर्ग थे, हालांकि मैं उनको बाथरूम करवा कर हटा, 2-3 दिन से हल्के से बीमार थे, दुख तकलीफ कोई नहीं, जैसे आम बुखार चढ़ता ही है हमको तुमको, आम बुखार ही था 2-3 दिन से। कभी बिस्तर पर वैसे चलते फिरते थे। कहने लगे कि ऐसा कर दीपू, हम ग्लूकोज चढ़वाने जाते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, चल दिए। तो जब गया वहाँ पे वो डॉक्टर नहीं, पास का ही डॉक्टर, जो हमारे घर से कोई 2-3 किलोमीटर की दूरी है। तो जब मैं गया तो वहाँ पे ऊपर से कोरोना, अप्रैल का महीना था, कोरोना के वक्त। तो उस वक्त जो पानी पिया उन्होंने, वहाँ पे जाकर पानी जैसे पिया, मैंने फिर से बिठा लिया। स्कूटर था उस वक्त मेरे पास, तो स्कूटर पर बिठाया। आते वक्त पहले तो उनको पेट में हल्के से झटके लगे, फिर उसके बाद अपनी जो सर है मेरी पीठ के साथ लगाया, फिर धीरे धीरे गिरने लगे। मैंने सोचा शायद चक्कर आ गया, फिर मैंने उतारा, सड़क पर लेटाया। जब मैंने सड़क पर लेटाया तो मैंने उनका मास्क नीचे किया। मैंने कहा कि भाई तुम जो भी, जिस भी गुरु महाराज को तुम मानते हो उसको तुम देखो, मुझे मत देखो। अगर तू जिंदा है तब भी, अगर नहीं है तब भी, अपने गुरु महाराज को याद करो भाई। मुझे पता तो है ये तुमने कितना भजन सिमरन किया है, कितनी ऊंची तुम्हारी पहुंच है। तो मैंने देखा उन्होंने आंख बंद की, छोटे भाई को बुलाया कि भाई पानी ले आ, शायद अभी तक जिंदा हो। तो देखा, देखते ही देखते सांस रुक गई। मैंने गले को हाथ लगाया, धक धक रुक गई। फिर मैंने बोला शायद मैं गलत फहमी में होऊंगा। फिर मैंने छाती के पास कान लगाया, वहाँ भी धड़कने नहीं। चले गए, सड़क पे चले गए, कोरोना से नहीं मरे,
ऐसे ही चले गए। तो जब मरना ही है तो भाई कितने दिन लगेंगे, कितनी देर लगेगी? आज तुम डर रहे हो कि मिसाइल हम पर ना गिर जाए, इस पर ना गिर जाए। मैं भारतवासियों के लिए कह रहा हूं, तो अगर गिरे या ना गिरे मरोगे तो भी तो है। अगर मरना लिखा हुआ होगा तो मरोगे ही, चाहे तुम लाख लाइटें बंद करो, चाहे कुछ भी करो। मरना है। कई लोग तो वैसे हार्ट अटैक से मर जाएंगे, डर के मारे मर जाएंगे कि हाय 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 क्या होगा क्या होगा। क्योंकि पिछले ही कल मैं गया था होशियारपुर, तो वहाँ पे जो मेरी सासू माँ है वो डरी हुई, हाय मनदीप क्या होगा क्या नहीं। मैंने बोला देख माता, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। मरना होगा तो मर जाएंगे, नहीं मरना होगा तो नहीं मरेंगे। हालांकि जिस मरने को तू मरना कहती है, हम तो रोज मरते हैं, हमें कोई खौफ नहीं। तो मरना तो भाई सुनिश्चित है। काल फिरत है हाल रैण दिन लोई रे, ध्यान रखो। काल फिरत है हाल रैण दिन लोई रे। मृत्यु दिन रात घूम रही है, खोजती तुम्हें, तलाशती तुम्हें। भागो कहीं बच ना पाओगे। मैंने एक कहानी सुनी है। एक सम्राट ने रात सपना देखा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लौटकर उसने देखा सपने में एक काली छाया, भयंकर, घबराने वाली। पूछा कि तू कौन है? उस छाया ने कहा, देख राजा, मैं मृत्यु हूं और तुम्हें सूचना देने आई हूं। कल सूरज के डूबते तैयार रहना, लेने आती हूं। आधी रात ही नींद खुल गई। ऐसे सपने में किसकी नींद न खुल जाएगी? घबराकर सम्राट उठाया। आधी रात थी, सपना शायद सपना ही हो, मगर कौन जाने, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। इस दुनिया में बड़ा रहस्य है। यहाँ जो सच जैसा मालूम पड़ता है अक्सर सपना सिद्ध होता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सपना जैसा मालूम होता है सत्य सिद्ध हो जाता है। सपने और सत्य में यहाँ बहुत फर्क नहीं है, शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सम्राट डरा। रात ही, आधी रात ही ज्योतिषी बुलवा लिए। कहा कि सपने की खोजबीन करो भाई। उस समय के जो फ्राइड होंगे, जुंग, एडलर, मनोवैज्ञानिक, सब बुला लिए। राजधानी में बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और ज्योतिषी और विचारक, वे सब आ गए अपने अपने शास्त्र लेकर, और हमने बड़ा विवाद छिड़ गया कि इसका अर्थ क्या है। कोई कुछ अर्थ करे, कोई कुछ अर्थ करे, अपने अपने अर्थ जैसे तुम सब अर्थ करते हो। गुरु कहते कुछ हैं, तुम समझते कुछ हो और करते कुछ हो। इसी तरह से उनका हाल। तो सम्राट तो घबराने लगा, वैसे ही विघोचन में पड़ा था। इनके अर्थ सुनकर और इनका विवाद सुनकर और उलझ गया। शास्त्रों से अक्सर लोग सुलझते नहीं, उलझ जाते हैं। पंडितों की बातों को सुनकर लोगों का समाधान नहीं होता, और समाधान पास हो तो बह भी चला जाता है। तर्क जाल से समाधान हो भी नहीं सकता। अभी कुछ ही दिन पहले एक बहन, वो मुझे मैसेज करने लगी, कहने लगी कि भाई हमारे उधर कोई सत्संग करता है, आंटी है, वो कहती कि ऐसा होता ही नहीं। मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं, क्या नहीं होता? उनको मैंने कहने लगी कि विजय शर्मा जी के सत्संग भेजे थे। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, बहन से, कि तू एक बात बता, जिस आनंद में आज तू है, तूने इतने शास्त्रों का अध्ययन तो किया नहीं होगा। मैंने मन में ही सोचा। मैंने कहा कि जिस आनंद में तू है, क्या वो स्त्री है? कहने लगी लगता तो नहीं है भाई। तो मैंने कहा बस ठीक है, आगे से जो अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, उनके साथ वीडियोस शेयर किया करो। जो पहले से ही पढ़े लिखे हैं, पहले से ही पहुंचाए हैं, उनके साथ क्या बहस करनी। जिसको आनंद का अ तक नहीं मालूम, उनको क्या बताना भाई। अब जो शराबी है, शराबी शराब पीता है, आनंद है, मस्ती है, उसके हिसाब की मस्ती है, नशे में झूमता है।
अब दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक है, उसको पता है शराब कैसे बनती है, रासायनिक फार्मूला कि ये अल्कोहल होती है, ये इसमें डला होता है, तत्व होते हैं, वो सारा निकाल के बता देगा, जानता होगा। तो जब उससे बात की जाएगी वैज्ञानिक से कि इससे तो नशा होता है, वो कहे अगर उसने कभी शराब नहीं पी, नशा वो क्या होता है, ये तो इसमें है ही नहीं, नशे का तो कोई इसमें अता पता नहीं, इसमें तो लिखा है ये चीज़ें होंगी, ये ऐसा ऐसा असर करती होंगी, क्योंकि मैंने तो पी नहीं। तो यही हम सबका हाल है, हम किताबी कीड़ों का, हम किताब शास्त्रियों का, हम पंडितों का, हम सत्संगकर्ताओं का यही हाल है। जहाँ एक व्यक्ति पीने का अनुभव है जिसको, उसको बड़ा बड़ा आनंद है, उसको मस्ती है, उसके साथ बहस कर रहे हो कि शराब कैसे बनाई जाती है। अरे भाई, वो क्यों जानेगा कि शराब कैसे बनाई जाती है? उसको तो बस भाई अपनी बोतल से मतलब है, शाम को ठेके पे गए, अतिया पौआ या पूरी बोतल ले आए, बस पी ले, बात खत्म। पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, धुत ही होना है। उसी प्रकार से तुम लोग पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आनंद में उस ध्यान की मस्ती में डूबो। ये जितनी भी तुम जानकारियां इकट्ठी करने में वक्त बर्बाद करते हो, इतना ही वक्त तुम अंदर उतरने में, भीतर उतरने में लगाते तो क्या की क्या बात होती। मुझे इतना पता है कि जब से मैंने बोलना शुरू किया है, बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है, अलग अलग तलों पर फ़ायदा हुआ है। किसी के घर में कलह क्लेश रहती थी, उनके कलह क्लेश मिट गए, चलो ठीक है, संसारिक जो क्लेश थे वो मिटे। कोई अंदर से बाहर की तरफ बदलाव हुआ, किसी को पता लगा कि मैं हूँ कौन, या मैं क्या करता हूँ, या मैं क्या करती हूँ, मेरी क्या क्या गलतियाँ हैं, किसी को ये पता लगा। चलो, कोई व्यक्ति भीतर की यात्रा में उतरता था तो उसकी यात्रा होने लगी, वो ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा, आत्मा की ऊंचाइयों को छूने लगा। किसी का आनंद नहीं था, वो आनंद बढ़ने लगा। किसी के दिमाग में प्रश्न उठते थे, वो प्रश्न उठने बंद हो गए। क्योंकि जो सत्य है, सत्य ही हमारी प्यास बुझा सकता है। सत्संग के माध्यम से ही हम उस असल तक जा सकते हैं, परंतु सत्संग हो कामिल व्यक्ति का, इन किताबी कीड़ों का नहीं। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है, कम से कम इसी बहाने इकट्ठे तो होते हैं, कुछ अच्छी चीज़ सीख के आते हैं। ज़रा मुझे एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग जाते हो सत्संग सेंटरों में, या मेरे सत्संग सुनते हो, या डेरों में जाते हो? तुम लोगों ने कितनों ने अमल किया बातों पर? चाहे गुरु हो या चाहे सत्संग करता, कितनों ने अमल किया? बस एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। अभी बहुत से बुजुर्ग जो मेरे कांटेक्ट में हैं, उनको भी अभी तक शर्म नहीं आई कि मैं कहता क्या हूँ। जब मैं डांटता हूँ फिर बोलते हैं कि भाई मनदीप, तू डांटता क्यों है? अभी तक भी शर्म नहीं आई कि मैं कहता क्या फिरता हूँ। अभी बुढ़ापे में तुम्हारा जो पाँव है वो फंस गया, एक पाँव कब्र में, एक पाँव बुढ़ापे में। अभी भी तुम सब ये बात मानने को तैयार नहीं मेरी कि मैं कहता क्या हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई सब कुछ छोड़ दो, तुम रिटायर्ड हो, अपना दुनिया का काम धंधा करो, अपने पोता पोतियों से बातचीत करो, परंतु उलझते क्यों हो भाई? अपने बेटों को शिक्षा दो, अपना अनुभव दो, परंतु अनुभव भी तभी दो ना अगर वो तुमसे लेने आए। अगर पैसा मांगे तो दे दो, फालतू में क्यों उनमें उलझ रहे हो भाई? तुम्हारा जो पोता है या तुम्हारा जो बेटा है वो जाने, तुमने जो करना सब वो कर दिया। अब तुम क्या करोगे इस 60 साल की उम्र में भाई? इस 70 साल की उम्र में क्या कर लोगे? ना तुमसे चला जाता ठीक से, ना तुम काम कर सकते हो, हल्का फुल्का जितना भी करते हो तो करते हो। तो इस मोह में क्यों पड़े हो भाई? क्यों पड़े हो? क्या जरूरत है? देखभाल करो उनकी और अपना वक्त में भीतर उतरो। और फालतू में वक्त बर्बाद करते हो टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, या चुगलियों में। कुछ को तो अभी भी शर्म नहीं आई, चुगलियां करते रहते हैं, ये हो गया जी, वो हो गया, शर्म तो आती नहीं।
फिर एक बहन कह रही थी मुझे कि भाई आपके भी व्यूज़ गिर गए। मैंने उसको भी जवाब दिया, सच्चाई सुनने को कोई तैयार क्यों है? कोई सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। सब लोग मीठी लोरियां सुनने को आते हैं, वही 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 रामायण, वही 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 महाभारत। बदलने को कोई तैयार नहीं, बदलाव सभी चाहते हैं। विश्व गुरु देश को सभी बनाना चाहते हैं, परंतु विश्व गुरु बनने की तरफ जो यात्रा है वो कोई नहीं करता। कागजी विश्व गुरु, लफाजी राजनीतिज्ञ। सबसे बड़ा भ्रम है हमारे भारत को कि हम विश्व गुरु हो गए हैं। क्या खाक के विश्व गुरु हैं? बोलने की अक्ल नहीं बच्चों को छोड़ो, बड़ों को अक्ल नहीं, बूढ़ों को अक्ल नहीं। संस्कार कहाँ गए भाई तुम्हारे? तुम एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते। चलो छोड़ो बाहर की, घर का व्यक्ति घर में सीधे मुंह बात नहीं करता। सत्संग सेंटर में बड़े, हाँ जी राधा स्वामी जी, पानी लोगे जी, ये लोगे। अरे मूर्खो, घर में जीव जो बैठे हैं वो भी उसी के ही प्यारे हैं। अगर सत्संग सेंटरों में, इन मंदिर मस्जिदों में, इन डेरों में लोग जो हैं वो बाबा जी के प्यारे हैं या गुरु के प्यारे हैं या परमात्मा के प्यारे हैं, तो तुम्हारे जो घर में बैठे जीव हैं वो भी उसी के ही प्यारे हैं। उनसे भेदभाव क्यों भाई? क्यों उनसे भेदभाव? मुझे आज भी याद है, मुझे घर में ओए ओए करके बुलाया जाता था, नाम से कभी बुलाया नहीं। एक दिन क्या हुआ, शादी में चले गए। शादी में गए तो मेरे पिताजी बोलने लगे, और बेटा जी और बाबूजी इधर आओ, ये करो वो। मैंने उनसे सीधा प्रश्न किया कि ये सब चीज़ें आप घर में क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है आपको घर में हमें ये सब बोलने की? या दिखावा ही है कि हम अपने बच्चों को ऐसे करते हैं? या तो एक से रहो, ट्रांसपेरेंट रहो, बेईमानी क्यों करते हो? एक जैसे रहो ना, जैसे घर में वैसे बाहर। अगर घर में ओए ओए बोलते हो तो बाहर भी ओए ओए बोलो। अगर घर में इज्जत देते हो तो बाहर भी बोलो। घर में तू बोलते हो तो बाहर भी तू बोलो। क्यों दिखावा करना? काहे का दिखावा करना? मुझे आज भी याद है, शुरू में, अब मेरी जो पत्नी है वो मुझे आप ऊप कहकर नहीं बुलाती। उसने मेरा एक छोटा नाम रखा हुआ है, और जब भी बोलती है या तू, तुम, या ऐसे बोलती है। कई बार वो बोलती है कि हाँ सामने वाले ऐसा ऐसा करके आप बोलते हैं या आप जी जी बोलते हैं, तो ये मैं भी बोलना शुरू करूं। मैंने उसको कहा कि क्या ज़रूरत है इसकी? क्या तू भी दिखावा करने लगेगी? तू भी इस दिखावे में पड़ेगी? जैसी तू घर में रहती है वैसी बाहर रह। हमने क्या लेना है इस दिखावे से? और करते तो करें। शादी में आते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं। घर में चाहे जूतो जूत होती है, चिमटे चलते हैं, बेलन चलते हैं, थप्पड़ पे थप्पड़ चलते हैं। कई दफ़ा मैं देखता हूँ, हमारे इधर रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, मैं उनके वहाँ पे देखता हूँ, शादियों में आते हैं, बड़ी जफ्फियाँ गले में, बड़ी हंस हंस के फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और जब मैं देखता हूँ उनके चेहरों को, जैसे ही फ़ोटो क्लिक हुई पल में बदल गए। पल में घर चल तुझे बताती हूँ, ये कर, तुझे ये करता हूँ, ये करती हूँ। वहीं पे क्या है तुम्हारा प्रेम? सब दिखावा, दिखावे के सिवाय और तुम लोग हो क्या? है क्या तुम लोगों के अंदर भाई? घर में कुछ, बाहर कुछ, मुखौटों पे मुखौटे, मुखौटों पे मुखौटे। घर पे अलग मुखौटा, अपने आप अलग मुखौटा, नौकर के सामने अलग मुखौटा, ऑफिस में अलग मुखौटा, पत्नी के सामने अलग मुखौटा। कितने मुखौटे धारण किए हैं तुम लोगों ने भाई? ओरिजिनलिटी का कोई अता पता ही नहीं है। कोई अता पता नहीं कि घर में कैसे रहते हैं, बाहर कैसे रहते हैं। बस दिखावा ही है क्या हमारे पल्ले? दिखावा ही करना है क्या? कि जिस व्यक्ति को, अब जैसे तुम सब जाते हो, कोई खास व्यक्ति है, नेता है, या छोड़ो परे नेता को, तुम जाते हो सत्संग सेंटर में, वहां पर सेक्रेटरी जी से बात करते होगे, चलो ठीक है, उनसे बड़ी इज्जत से बात करते हैं। और घर में क्या मौत पड़ती है तुम लोगों को भाई? काहे को? वो व्यक्ति खास और घर के व्यक्ति खास नहीं, ये क्या बात हुई भाई? जब एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे, तो वो अलग क्यों? वो दूसरे क्यों?
माना तुम्हारा प्यार अपने गुरु महाराज से है, तो क्या गुरु महाराज की चमड़ी में और तुम्हारे घर पे जो जीव बैठे हैं उनकी चमड़ी में कोई फर्क है? क्या गुरु महाराज के भीतर जो बैठा आत्म तत्व है, वो चेतना का तत्व है, उसमें और आपके घर में जो बैठे जीव हैं उनमें कोई फर्क है? अगर है तो बताओ। अगर फर्क नहीं है तो गुरु महाराज के वहां पे जाकर तुम उनको जो प्रेम दिखाते हो, जो सब भावना व्यक्त करते हो, वही घर में करो। क्या तुम्हारा डेरा घर नहीं होना चाहिए? क्यों दौड़ते हो बाहर भाई? अपने घर को ही सुखी बना लो। फिर कहते हैं आ हा स्वर्ग में आ गए। अरे भाई, जैसा स्वर्ग वहां पे निर्मित किया है वहां पे तो तुम कभी कभी जाते हो। 24 घंटा तो घर में ही रहते हो। 4 दिन के लिए चले गए, महीना चले गए, 15 दिन चले गए, उसके बाद क्या? उसके बाद तो फिर वही दाल फुल्का। कितने दिन शादियों की मिठाइयाँ खाओगे, शादियों की दालें सब्जियाँ खाओगे? फिर तो वही दाल फुल्का, फिर वही घर। घर को साफ रखो भाई। घर में अपनी पत्नी को इज्जत दो भाई, अपने पति को इज्जत दो भाई, अपने बच्चों को बेशक चाहे तू करके बात करो, परंतु इज्जत होनी चाहिए दिल में। वाकई कि हाँ, कि ये व्यक्ति ये हमारे प्रेम में है या हम इसके प्रेम में है, परंतु दिखावे, वक्त को धक्का। क्या है ये तुम्हारी जिंदगी? अगर तुम लोग ये दिखावे ही नहीं छोड़ सकते तो माफ करना, परमात्मा प्राप्ति तो बड़ी दूर की बात है, तुम लोग एक अच्छे इंसान भी नहीं हो। अच्छे इंसान तो बनो भाई, सज्जन व्यक्ति तो बनो भाई, वाकई सच में विनम्र बोलो भाई। विनम्रता तुम्हारी घर पे कहाँ खो जाती है? बाहर तुम्हारी विनम्रता दिखावे के लिए, विनम्रता अपने फायदे के लिए, विनम्रता घर पे कहाँ खो जाती है? और मैं कोई ये कागजी बातें नहीं कहता हूं, देखा देखी, सीधी देखी बात, लिखा लिखी है नहीं, देखा देखी बात। कोई किताब में ये चीजें नहीं लिखी हैं कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों किया, या मेरे चाचा जी ऐसा क्यों करते थे, या मेरे और रिश्तेदार। भाई मेरे साथ हुआ है, मैं वही बताता हूं। तो अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं तुम लोगों के कोई अलग नहीं हूं। मेरे पास कोई, मुझे बैल ने या गाय ने जन्म नहीं दिया है, मुझे तुम्हारे जैसी माताओं ने ही जन्म दिया है। जैसा तुम्हारी माता ने तुमको जन्म दिया, वैसे मेरी माताओं ने मुझको जन्म दिया। तो मेरे में और तुम लोगों में फर्क क्या? कोई फर्क नहीं। जो घटनाएं मेरे साथ घटी वो तुम्हारे साथ घटी। कोई कहता है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कह देता हूं मेरे पास भी नहीं है, तो क्या तो नहीं भजन सिमरन होता? क्या तो नहीं परमात्मा को याद? आपकी अवस्था, अरे भाई तुम्हारी ही गलियों से गुजरा हूं, तुम्हारी ही गलियों से। स्कूल टाइम में था, मेरे साथ वाले बच्चे 2-2 रुपए लेके आते थे, 1-1 रुपया लेके आते थे वो घर से। 1 रुपये में कोई 4 टॉफियाँ आती थी, शायद 8 भी आती थी, इतना मुझे खास याद नहीं, परंतु 5 रुपये बहुत होते थे, बहुत। मेरे वक्त में 5 रुपये में हम बहुत सारी चीज़ें खा लेते थे। 20 रुपये तो कहना ही क्या, ऐसे जैसे 200 रुपये के बराबर। मेरे साथ पास नहीं होते थे भाई, मेरे दोस्तों के पास होते थे, वो खाते थे, मैं अपनी जो घर से खाना लेकर जाता था वो खाता था। तुम बहाना कोई मारो तो सही। कई कहते हैं कि जी हम किराए पे रहते हैं, हमें तंग करता है। अरे भाई मैं भी वहीं रहता हूँ, मैं भी उसी संसार में रहता हूँ। कई कहते हैं हमारा बच्चा मर गया, तो क्या हुआ? मेरे 2 चले गए, तो क्या हुआ? हो क्या गया? परमात्मा की चीज वो ले गया। अब बहुत से लोग सांत्वनाएं देने आ जाते हैं, कोई बात नहीं, होगा, ये होगा। भूल ही जाते हैं कि बात किससे कर रहे हैं, भूल ही जाते हैं कि किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सोचते हो तुम लोग कि भाई मेरी अवस्था भी बाकी लोगों की तरह होगी, या मेरी पत्नी की अवस्था भी बाकी लोगों की तरह होगी। भाई ऐसा नहीं है। जिस विधि राखिए राम उस विधि रहिए, तेरा पाना मीठा लागे। ये कोई कागजी बातें नहीं है। मीठा तो मीठा ही है, जो होगा सो होगा। और तुम लोग मौत से डर रहे हो, क्या होगा जी, क्या नहीं हो। अरे जो होगा सो होगा, होने तो तुम्हें क्या लेना देना है। तुम बस अपना भीतर उतरो, ध्यान में उतरो,
अब कई मूड हैं, होना चाहिए जी युद्ध, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अरे क्यों भाई? युद्ध में कोई भी व्यक्ति जीतता नहीं, हार ही हार होती है। ये मेरी बात याद रखना। 2 घरों में मुकदमे चले ना अगर, तो 10 साल तक रगड़े खाते हैं। ये मैंने देखा है। मेरे जो खुद के फुफड़ जी हैं, जिस मकान में रह रहा हूँ, उनका केस शायद 20-25 साल से चल रहा है। तो जब न्याय मिलेगा भी तो होगा क्या? उस न्याय का फायदा क्या? जवान थे, आज बुजुर्ग हो गए, कल को और ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, होगा क्या? उस न्याय का करोगे क्या? जीता कौन और हारा कौन? कौन जीता कौन हारा? फालतू के विवाद, फालतू के झगड़े। तर्क जाल से समाधान नहीं होते भाई। आपस में मत लड़ा करो। अनुभवी शख्स की बात माना करो। अगर कोई अनुभवी शख्स है, उससे सीधा पूछो, तू क्या करता है भाई, इतना बता। मुझे नहीं लेना देना कि वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, मुझे कोई लेना देना। तू क्या करता है, तू कैसे भीतर पहुंचा, तू बता। मुझे आज भी याद है, मैंने सीधी बात पूछी थी। उम्र नहीं हुई थी मेरी नामदान की। सीधी बात पूछी थी विजय शर्मा जी से कि बाबा तू बता, तू कैसे पहुंचा, तू अंतस में कैसे उतरा, तूने उस परमात्मा की प्राप्ति की कैसे, सीधा बता तू। उन्होंने कहा भाई मेरी वीडियो सुनो और करना कुछ नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, करना कुछ नहीं? कहने लगे भीतर उतरना है भाई, करना कुछ नहीं है। मैंने कहा समझाओ। कहने लगा वीडियो सुनो। फिर मुझे समझ आया कि भाई ध्यान का मतलब ही कुछ न करना होता है। अगर कुछ कर रहे हो तो वो ध्यान नहीं, अगर कुछ कर रहे हो तो वो ध्यान कैसे है? और उसके पहले मेरी अनहद नाद चालू हो चुकी थी, क्योंकि दर्शनों के लिए गया था। मुबारकपुर सेंटर हमारे दर्शनों के लिए गया था। गुजरे जैसे ही महात्मा बाबा जी महाराज, धुन चालू हो गई। तो मुझे पता न चले कि ये क्या चीज़ है। तो मुझे धीरे धीरे पता लगे कि धुन सुनकर मन समझाई। अनुभवी शख्स से पूछा करो, सीधी बात, सरल, फालतू शब्दों में ना उलझाए वो। इसलिए तो रोज रोज मैं एक ही जो 10 मिनट की, शायद 7-8 मिनट की क्लिप है, वो रोज लगा देता हूं कि इसी को ही सुनो भाई। बताता हूं भजन सिमरन क्या है, ये श्वास क्रिया क्या है। श्वास क्रिया विजय शर्मा जी द्वारा बताई गई है। भजन सिमरन जो है वो आप में से बहुतों ने लिया होगा कि क्या करना है। विधि है एक भी, ये कुछ ना करने की, शून्य में डूबने की विधि है। तो रोज तो बताता हूं। हम ध्यान कैसे करें जी, ये कैसे? अरे बाबा वीडियो पूरी सुना करो। शुरू में ही प्रश्न दाग देना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। वीडियो को पूरा अंत तक सुनो। नहीं प्रश्न का जवाब मिला, पिछली वीडियो सुनो। कम से कम 50-60 वीडियो सुनो तो सही कि मेरी बुद्धि कहती क्या है, मेरा फलसफा है क्या। तो भाई विवाद छिड़ गया। कहानी बता रहा था मैं, उनमें बड़ा अहंकार का उपद्रव मच गया। उनको प्रयोजन ही नहीं सम्राट से। सम्राट ने कई बार कहा कि भाई मेरे नतीजे की कुछ बात करो, क्योंकि सूरज उगने लगा, और सूरज उगने लगा तो सूरज के डूबने में देर कितनी लगेगी। मुझे ये बताओ कि मैं करूं क्या। मगर वे तो विवाद में तल्लीन थे। वे तो अपने शास्त्रों से उदाहरण दे रहे थे। वे तो अपनी बात सिद्ध करने में लगे थे कि मैं ठीक। सम्राट को क्या पड़ी थी कौन ठीक, भाई उसे पता ये चाहिए था कि भाई मुझे बताओ कि करना क्या है। आखिर सम्राट का बूढ़ा नौकर था। उसने सम्राट के पास आकर कहा, यह विवाद कभी समाप्त नहीं होगा और सांझ जल्दी ही आ जाएगी। मैं जानता हूं कि पंडितों के विवाद कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते। सदियां बीत गई, कोई निष्कर्ष नहीं है। जैन बौद्ध अभी भी विवाद करते हैं, हिंदू जैन अभी भी विवाद करते हैं, ईसाई हिंदू अभी भी विवाद करते हैं। ये निरंकारी जी और ये दूसरे हैं कबीर पंथी, आर्य समाजी, राधा स्वामी पंथी, सब आपस में विवाद करते हैं। विवाद जारी है। कितने दिनों से विवाद जारी है भाई। आस्तिक नास्तिक विवाद कर रहे हैं, विवाद जारी है। तुम लोग देखो, एक सत्संग सेंटर वाले दूसरे सत्संग सेंटर से विवाद कर रहे हैं। हमारा अच्छा तुम्हारा अच्छा, हमारे यहाँ ये है तुम्हारे यहाँ ये है।
हजारों साल बीत गए, एक भी तो नतीजा नहीं है भाई। है क्या? कोई नतीजा नहीं। तो क्या आप सोचते हैं सांझ होते होते नतीजा ये निकाल पाएंगे? इनको करने दो विवाद। बूढ़े नौकर ने कहा राजा से, मेरी मानो, ये महल, इस महल में अब क्षण भर भी रुकना ठीक नहीं है। यहां से भाग चलें। भाग जाओ, तुम्हारे पास तेज घोड़ा है, ले लो और जितनी दूर निकल सको इस महल से निकल जाओ। इस महल में जो सूचना मौत ने दी है, तो इस महल में अब रुकना ठीक नहीं। इनको विवाद करने दो, बचोगे तो बाद में इसका निष्कर्ष समझ लेना। बात सम्राट को भी समझ में आई, कुछ करना जरूरी है। और क्या किया जा सकता है? लिया उसने अपना तेज घोड़ा और भागा। पंडित विवाद कर रहे, सम्राट भागा। सांझ होते होते काफी दूर निकल आया, सैकड़ों मील दूर निकल आया। ऐसा तेज उसके पास घोड़ा था। खुश था बहुत। एक आमों के बगीचे में सांझ हुई तो रुका, घोड़े को बांधा। न केवल महल छोड़ आया था, साम्राज्य भी अपना पीछे छोड़ आया था। एक दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया था। घोड़े को बांधा, घोड़े को थपथपाया, धन्यवाद दिया, कहा कि तू मुझे ले आया इतने दूर। दिन में तूने एक बार रुककर भी सांस न ली, मैं तेरा अनुग्रहित हूं। जब वह ये कह ही रहा था और सूरज ढल रहा था, अचानक चौंका। वही हाथ जो रात सपने में देखा था कंधे पर है। लौटकर देखा, मौत खड़ी है, खिलखिलाकर हंस रही है। सम्राट ने पूछा कि बात क्या है? मौत ने कहा कि धन्यवाद मुझे देने दें आपके घोड़े को, आप ना दें, क्योंकि मैं बेचैन थी, इसलिए रात सपने में आई थी। मरना तुम्हें इस अमराई में था और इतना फासला और कुल 24 घंटे बचे। तुम पहुंच पाओगे कि नहीं, चिंता मुझे थी। मौत तुम्हारी यहां घटनी थी, घोड़ा ले आया, ठीक वक्त पर ले आया। गजब का घोड़ा है। तुम भागोगे कहां? कौन जाने, जहां भागकर जा रहे हो वहीं मौत घटनी है, उसी अमराई में। मौत तो घटनी है भैया, भागकर जाने का कोई उपाय नहीं है। मौत तुम्हें चारों तरफ, चारों घड़ी खोज रही है, चारों आयाम खोज रही है। काल फिरत है हाल रैण दिन लोई रे, हणे राव अरु रंक गिणे नहीं कोई रे। और मौत किसी की चिंता नहीं करती कि तुम धनी हो कि गरीब, कि नामधारी हो कि गैर नामधारी हो, पदवीधारी हो या पदवीहीन, राजा हो कि रंक, संत हो कि असंत, कोई गिनती नहीं। ये दुनिया वाजिद बाट की दूब है, हरी हां पानी पहले पाल बंधे तो खूब है। ये ऐसा ही समझो, ये दुनिया ऐसे है जैसे हाट भरी हो, बाजार भरा हो और डर हो आकाश में बादल घिरे हों। तुम अपनी दुकान लगा रहे हो, पानी गिरने के पहले अगर पाल तन जाए तो ठीक है। हरी हां पानी पहले पाल बंधे तो खूब है। ख्याल रखना, ये बादल तो घिरे हैं आकाश में मृत्यु के, इनके पहले पाल तन जाए तो ठीक है। इनके बरसने के पहले, मौत इसके पहले तुम्हें पकड़े, तुम जरा अमृत का स्वाद ले लो तो पाल तन जाए। मौत आए इसके पहले तुम परमात्मा को थोड़ा जान लो तो बात बन जाए, तो बिगड़ी बन जाए। हरी हां पानी पहले पाल बंधे तो खूब है। पानी तो बरसेगा, बादल घिर रहे हैं, घूमड़ रहे हैं, बिजली कौंध रही है भाई। जल्दी करो, अपना तंबू तान लो, कुछ सुरक्षा का उपाय कर लो। यहाँ का तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा, इसीलिए इससे कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। कुछ परलोक की सुध लो। अब जल्दबाजी का मतलब ये नहीं कि तुम इसकी चिंता लेने लगो, हाय हाय क्या करें क्या ना करें, भजन सिमरन करें या ना करें, ना, ठहर जाओ बस।
ठहराव में ही राज छिपा है। तुम ठहरे कि जल्दी हुई, तुम दौड़े कि देर हुई। ये बात मेरी याद रखना। दौड़ दौड़ कर भी जो नहीं मिलता और मिलता लगता है, ऐसा भ्रम होता है, वह है संसार। जो बिना दौड़े मिलता है, ठहर जाने से मिलता है, वो है परम आत्मा, परम तत्व, वो है परमात्मा। डोला लिए चलो तुम झटपट, छोड़ो अटपट चाल रे। सजन भवन पहुँचा दो हमको, मन का हाल बिहाल रे। बरखा ऋतु में सब सहेलियाँ मैके पहुँची आए रे। बाबुल घर से आज चली हम, पिय घर लाज बिहाय रे। उनके बिन बरसती रातें कैसे कटें अचूक रे। पिय की बाह उसीस न हो, तो मिटे न मन की हुक रे। और भी बहुत बहुत जन्मों में तुम चले हो और पिया के घर तक नहीं पहुँचे। सांझ बहुत बार पड़ गई है और तुम पिया के घर से ही दूर रह गए। और ना मालूम कितने बाजारों में और कितनी हाटों में तुम्हारी दुकानें उजड़ी हैं। वर्षा आ गई, मेघ वर्षे, और तुम पाल नहीं तान पाए हो। इस बार ना चूको, बार बार चूके हो, इस बार ना चूको। अब तो कुछ करो, अब तो कुछ नए करने के लिए बैठो। अब तो ये घटिया मोबाइल छोड़ो, बुढ़ापे में आ गए हो तुम लोग। अब तो ये घटिया टीवी देखना छोड़ो, बुढ़ापे में हो भाई। अब तो इनकी फिक्र छोड़ो, जो होगा सो होगा। जितना कर सकते हो, जिम्मेवारी निभा सकते हो, उतनी निभाओ। जितनी नहीं निभा सकते, फिर क्या ही कर सकते हैं। जो अपने बस में है वो करो, जो अपने बस में नहीं वो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक कहते हैं वाजिद, ये दुनिया वाजिद बाट की दूब है। हरी हाँ पानी पहले पाल बंधे तो खूब है। मजा आ जाए, पानी के पहले पाल बंध जाए, मौत के पहले अमृत का थोड़ा स्वाद आ जाए अमृत का स्वाद, तो जिंदगी कुछ और हो जाती। जिंदगी ही कुछ और नहीं हो जाती, मौत भी कुछ और हो जाती है। सारा स्वाद बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है। जब दृष्टि बदल जाती है तो सारी सृष्टि बदल जाती है। फिर तो भाई मृत्यु उस प्यारे की पुकार बन जाती है, उसकी टेर बन जाती है। फिर तो उसकी बांसुरी बन जाती है। फिर तो झटपट आदमी तैयार हो जाता है, चलने को तत्पर हो जाता है। प्रिय मिलन देह की बाधा है, वह भी छूटी जा रही है। आत्मा उन्मत्त हो जाती है, मस्त हो जाती है। मृत्यु तो उस साजन की, उस प्यारे की पुकार मालूम होती है, उसकी बांसुरी की टेर। जैसे यमुना तट पर दूर बंशी बट में कृष्ण ने बजाई हो बांसुरी और राधा भाग चली हो और कहती हो, क्यों बजाई बांसुरी भाई, मैं तो आ ही रही थी। फिर उठता है नाच, फिर उठता है गायन, फिर उठती है बात। मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे। गिरधर की मुरलिया बाजी रे, मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे। गिरधर की मुरलिया बाजी रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। फिर तो भाई यही होता है, प्यारा दूर नहीं है, देह से तादात्म्य है इसीलिए दूर है, देह से तादात्म्य छूटे तो निकट है, प्यारा दूर नहीं है, देह की ही दीवार है इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। कृष्ण की बात उठाई फिर तो यही होता है, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे, मेरी नैया पार लंघा दे, मेरी नैया पार लंघा दे, गोविंदा गोपाल हरे, राधे राधे श्याम मिला दे, गोविंदा गोपाल हरे। फिर तो भाई यही बात होती है, सुकृत लीनो साथ पड़ी रह मात्रा, दौलत तो भाई सब पड़ी रह जाएगी, हाँ जो थोड़ा सा कुछ शुभ किया हो वह साथ जाएगा, और वह तो सब पड़ा रह जाएगा। कुछ शुभ किया हो, कुछ सेवा की हो, कुछ आनंद भाव से बांटा हो, कुछ दिया हो, जो जो छीना है झपटा है वह सब तो पड़ा रह जाएगा, जो दिया है वह साथ जाएगा। ये बड़ा बेबूझ गणित है भाई। जीसस का प्रसिद्ध वचन है, जो तुमने छीना है झपटा है वह तो छीन लिया जाएगा, झपट लिया जाएगा, जो तुमने दिया है, जो तुमने बांटा है वही तुम्हें अंत में मिल जाएगा। बांटो, बांटने से ही बढ़ता है। सुकृत लीनो साथ पड़ी रह मात्रा, लांबा पांव पसार बिछाया सांथरा। चले अब पड़ गए अर्थी पर, पसार दिए पांव, सब पड़ा रह गया। जो छीना था झपटा था, औरों ने छीना था झपटा था, उनका पड़ा रह गया। फिर तुमने छीना झपटा, तुम्हारा पड़ा रह जाएगा। ये जमीन यहाँ रह जाएगी, ये धन यहाँ रह जाएगा, ये सब यहाँ रह जाएगा। तो मेरी विनती मानो, जरूरत के अनुसार जियो भाई। जितनी जरूरत है उतनी लो, जमीन जायदाद पैसा जितनी जरूरत है कमाओ, जितनी जरूरत ही नहीं है उसका करोगे क्या भाई? फालतू में भाग दौड़। भूख 2 रोटी की है, कमाने जा रहे हो 10 रोटी। या तो तुम किसी का भला कर रहे हो फिर तो कमाओ। जब है ही क्षुद्रता, है ही कंजूसी कृपणता, तो क्या करोगे भाई? बैंक में तुम्हारा पैसा जाएगा कहाँ? अभी कुछ ही दिन पहले एक मित्र है, नाम तो मुझे पता नहीं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि मनदीप भाई कितने कमा लेते हो। मैंने कहा भाई इतने आ जाते हैं और कुछ मुझे लोग दे देते हैं। ये कहते फिर क्या करते हो उसका? भाई जब मेरी ज़रूरत होती है मैं कर लेता हूँ, जो मेरी ज़रूरत नहीं होती मैं बांट देता हूँ। क्या करना है रख कर? अभी मर जाऊँगा, अभी बोलते बोलते मर जाऊँगा, क्या होगा? बैंकों में धरा का धरा रह जाएगा। अगर किसी व्यक्ति की मदद हो सकती है तो क्यों ना की जाए, क्योंकि
पैसा तो पैसा है। अब कोई व्यक्ति है, उसको ज़रूरत है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, दे दो पैसा उसको, या खरीद के दे दो। अब कोई व्यक्ति है जो कुछ काम करना चाहता है, किताबें नहीं है, दे दो उसको पैसे। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास है, हमें क्या लेना देना है। पैसा ऐसे ही था, ऐसे है, वो रहेगा, घूमता ले जाएगा। तुम साथ क्या ले जा सकोगे भाई, ये सोचो। ज़रूरत के अनुसार कमाओ धमाओ, वो ठीक, परंतु ऐसे दौड़े दौड़े चलोगे तो भाई धरा का धरा रह जाएगा ना। क्या राजा जनक के पास संपत्ति नहीं थी? क्या श्री कृष्ण भगवान के पास संपत्ति नहीं थी? क्या श्री राम के पास संपत्ति नहीं थी? क्या महात्मा बुद्ध के पास संपत्ति नहीं थी? ये जितने 24 तीर्थंकर हैं, क्या उनके पास संपत्ति नहीं थी? थी। अरे भाई, तुम साथ ले जा सकोगे शुभ भाव। ध्यान की आनंद दशाएं, ध्यान की आनंद दशा में तुमसे बहा हुआ प्रेम, तुमने अपनी जीवन ऊर्जा जो बांटी, वही तुम साथ ले जाओगे। ये उल्टा नियम जो तुम जोड़ते हो, वह पड़ा रह जाएगा। जो तुम बांटते हो, वही साथ जाएगा। अब ज़रा 1 मिनट के लिए सोचो, मैं अभी मर जाऊं, इसके बाद मेरा कोई सत्संग ना आए, कोई भी किसी भी कारण से तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मनदीप मर गया, तो तुम क्या करोगे? तुम याद रखोगे कि भाई कोई व्यक्ति था जो सच्ची बात बोलता था, हमें चेताता था, हमें इतना प्रेम बांटता था, हमें इतना प्रेम महसूस करवाता था, हमें इतनी मेहनत करता था कि हम आगे बढ़ें। याद रखोगे तो भाई जो तुम बांटते हो वही तो साथ जाएगा ना। अब अगर मैं तुम लोगों से नफरत करूं, बैर विरोध करूं, ईर्ष्या करूं, द्वेष करूं, तो तुम याद रखोगे, और जब मैं मरूंगा तो तुम लोग बोलोगे अच्छा ही हुआ मरा, बड़ा आतंक मचा रखा था, शुभ हुआ मरा। तो ऐसे होगा। तो भाई बांटो वही जो तुम चाहते हो कि हमें मिले। ये बात मेरी ख्याल में ले लेना। हरी हाँ वाजिद देखे सब परिवार अकेलो जाए रे। अब चले बंद गई अर्थी, जल्दी ही लोग आग लगा देंगे, पड़े रहोगे वन में और चले अकेले, कोई साथी नहीं संगी नहीं, सारा परिवार खड़ा देखता है। जिनको अपना माना, जिनको सोचा था साथ देंगे, वे सब भी साथी संगी जीवन के हैं। मृत्यु में तुम अकेले हो भाई। मृत्यु में तो सिवाय परमात्मा की और कोई साथ नहीं हो सकता। इसीलिए कुछ साथ उससे जोड़ो, कुछ रस उससे लगाओ, कुछ पिया का गांव खोजो भाई, कुछ पिया की राह खोजो। भूखो दुर्बल देख नहीं मुंह मोड़िए, जो हरी सारी दे तो आधी तोड़िए। अगर परमात्मा ने तुम्हें पूरी रोटी दी है तो कम से कम आधी तो बांटो। जो हरी सारी दे तो आधी तोड़िए। ना दे सको आधी तो आधी की आध सही, ना दे सको आधी की आध तो कम से कम अर्ध की कौर, कुछ तो बांटो भाई। परंतु तुम लोग क्या करते हो? छीन लेते हो। बांटना तो दूर, छीन लेते हो। हरि हाँ अन्न सरीखा, पुण्य नहीं कोई और रे। अब देखो, तुम्हारे चारों तरफ लोग हैं जिनके जीवन में बहुत तरह के दुख हैं। शरीर के दुख हैं, मन के दुख हैं, आत्मा के दुख हैं। कुछ भी बांट लो, कोई भी दुख बांट लो। किसी का दुख थोड़ा कम कर सको तो करो। लेकिन हम तो उल्टा करते हैं, हम लोगों के दुख बढ़ा देते हैं, घटाने की बात और। हम जिस चित्त की महत्वाकांक्षा की दौड़ में जीते हैं, वहां लोगों के दुख बढ़ जाते हैं, घटते नहीं। थोड़ा बांट लो दुख। तो भाई बांटना सीखो। बांटने से पहले कमाओ, फिर बांटो। प्रेम कमाओ। प्रेम कैसे कमाया जाता है? भीतर उतर कर। करना धरना कुछ नहीं है, ना कुछ करना है, बस भीतर ही उतरना है।
और भीतर उतरने के लिए भी कुछ नहीं करना है, ना कुछ होगा। आंख बंद करके बैठ जाओ, लेट जाओ, अपने आप भीतर 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 खिसकते चले जाओगे। करना धरना कुछ नहीं। अगर कुछ करने की कोशिश की तो वहीं अटक जाओगे। ये सबसे बड़ी शर्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ है, कृपया कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी करना न करना मालिक की मौज है। वो जाने, उसके काम जाने। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, कर वही जो तेरी मर्ज़ी। आपकी मौज आप लोगों की। मेरी तो बस यही दुआ है कि आप लोग भीतर उतरने में सक्षम हो पाएँ, अपने आप को पहचानने में सक्षम हो पाएँ, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो पाएँ, और जिसको सचखंड कहते हो, सतलोक कहते हो और भी पता नहीं क्या क्या कहते हो, उस लोक में दाखिल हो पाएँ। अब मैं क्लिप लगाने वाला हूँ जिसमें बताया जाता है भजन सिमरन क्या है और श्वास क्रिया क्या है। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है? किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें। आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है? चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है? धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए। आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना,
खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, उस शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया, और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे, या तो आप जी सो जाएंगे। तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।